भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई और मुंबई से 200 किलोमीटर की दूरी पर एक जिला पड़ता है जिसका नाम है नासिक। नासिक हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है और ऐसे तीर्थ स्थानों पर ज्यादातर आपको अच्छे लोग ही मिलेंगे, लेकिन कई बार ऐसे तीर्थ स्थानों पर कुछ ढोंगी लोग भी मौजूद होते हैं जिनके चक्करों में फंसकर लोग अपनी जिंदगियां ही हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर लेते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही होता है आज की इस सच्ची घटना में भी। 12 मार्च 2016 नासिक की मशहूर नदी गोदावरी नदी के किनारे रात के लगभग 11 बजे के आसपास वहां के रहने वाले दो तांत्रिक मुंबई की रहने वाली एक खूबसूरत लड़की के ऊपर लगातार कुछ तंत्र मंत्र साधना कर रहे थे। वो खूबसूरत लड़की दोनों तांत्रिकों के सामने बैठी हुई थी और वो तांत्रिक लगातार मंत्र उच्चारण कर रहे थे, लेकिन जैसे ही रात के 12 बज जाते हैं तो दोनों तांत्रिकों में से एक तांत्रिक जोर जोर से ये बोलने लगता है कि देवता के आने का समय हो गया है, जल्दी जल्दी से काम करो। अब तांत्रिक की ये बात सुनकर वो खूबसूरत लड़की दोनों तांत्रिकों के सामने ही अपने सारे कपड़े उतार देती है। कपड़े उतारने के बाद वो लड़की फिर से वहीं पर बैठ जाती है और वो दोनों तांत्रिक फिर से मंत्र उच्चारण करने लगते हैं। लेकिन इसके करीब 15 मिनट बाद ही दोनों तांत्रिकों में से एक तांत्रिक वहां से उठता है और उस लड़की के लिए पानी का गिलास लेकर आता है। वो तांत्रिक पानी का गिलास उस लड़की को पकड़ा देता है। वो लड़की अनजान थी, वो उस पानी को पी लेती है। पानी पीने के बाद वो तांत्रिक फिर से मंत्र उच्चारण करने लगते हैं, लेकिन इसके करीब 15 मिनट बाद ही पानी अपना असर दिखाने लगता है और वो लड़की मदहोश होने लगती है। मदहोश होने के बाद वो लड़की आपत्तिजनक हरकतें करने लगती है। अब लड़की की ऐसी हरकतों को देखकर वो दोनों तांत्रिक ही बेकाबू हो जाते हैं और तभी दोनों तांत्रिकों में से एक तांत्रिक जो दिखने में काफी हट्टा कट्टा था, वो उस लड़की को अपने कंधों पर उठाकर झोंपड़ी के अंदर लेकर चला जाता है। इसके बाद दूसरा तांत्रिक भी झोंपड़ी के अंदर पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद अब दोनों तांत्रिक मिलकर उस लड़की के साथ अश्लील छेड़खानी करनी शुरू कर देते हैं। वो लड़की इस बात का बिल्कुल भी विरोध नहीं करती, क्योंकि उसे ये बताया गया था कि ये भी साधना का ही एक हिस्सा है। और थोड़ी देर छेड़खानी करने के बाद ही वो दोनों तांत्रिक बारी बारी से उस खूबसूरत लड़की के साथ संबंध बनाने लगते हैं। दरअसल वो लड़की उन दोनों तांत्रिकों को एक साथ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो लड़की रोने लगती है और तांत्रिकों से बोलती है कि मुझे छोड़ दो। लेकिन वो दोनों तांत्रिक उस लड़की की एक नहीं सुनते। वो तो बस लगातार बड़े ही बेदर्द तरीके से उसके साथ संबंध बनाने में लगे हुए थे। संबंध बनाने का ये खेल आधे घंटे तक ऐसे ही चलता है। इसके बाद दोनों तांत्रिक शांत पड़ जाते हैं और तभी दोनों अपने अपने कपड़े पहनकर उस लड़की से बोलते हैं कि आज की साधना कंप्लीट हो गई है, बाकी की साधना हम कल करेंगे। दोस्तों, ये घटना नासिक की है, जहां पर मुंबई की रहने वाली एक खूबसूरत लड़की किस्मत चमकाने के चक्कर में नासिक के रहने वाले दो तांत्रिकों के चक्कर में फंस जाती है। वो दोनों तांत्रिक कई दिनों तक उस लड़की का शारीरिक शोषण करते हैं और आखिर में जब इस घटना का खुलासा होता है, इसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। आप भी इस घटना में अंत तक बने रहिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रविंदर और आप देख रहे हैं CHD क्राइम सफर का एक नया एपिसोड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, ये चैनल अभी छोटा है, इसे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। 10 मार्च 2012 पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में ही एक बेहद संपन्न परिवार रहता था, जिसके मुखिया का नाम था ओम माथुर। ओम माथुर के परिवार में उसकी बीवी के अलावा एक ही बेटी थी जिसका नाम था शरणप्रीत। ओम माथुर की चंडीगढ़ में ही एक बहुत बड़ी ट्रैवल एजेंसी थी। कुल मिलाकर ओम माथुर का परिवार एक बेहद संपन्न परिवार था। ओम माथुर की इकलौती बेटी शरणप्रीत, जो दिखने में बेहद सुंदर थी, और शरणप्रीत एयर होस्टेस बनने की ट्रेनिंग ले रही थी। अब क्योंकि शरणप्रीत अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इसीलिए उसके माँ बाप ने शरणप्रीत से ये बोल रखा था कि बेटी तुम्हें जो भी करना है वो करो, पैसों की फिक्र मत करना। शरणप्रीत एयर होस्टेस की ट्रेनिंग बड़ी ही शिद्दत के साथ कर रही थी, लेकिन इसी बीच में एक दिन शरणप्रीत को ये पता चलता है कि चंडीगढ़ में एक वीडियो एल्बम बनने जा रही है, जिसमें काम करने के लिए बहुत सारी लड़कियों की जरूरत है। अब शरणप्रीत भी ऑडिशन देने के लिए वहां पर पहुंच जाती है और संयोगवश
शरणप्रीत का सिलेक्शन उस वीडियो एल्बम के लिए हो जाता है। दरअसल शरणप्रीत दिखने में बेहद सुंदर थी। अब शरणप्रीत उस वीडियो एल्बम में काम करती है, लेकिन वीडियो एल्बम में काम करने के बाद शरणप्रीत को एक्टिंग करने का चस्का लग जाता है और इसके बाद शरणप्रीत एयर होस्टेस की ट्रेनिंग करनी छोड़ देती है और हीरोइन बनने के लिए ट्राई करने लगती है। अब ऐसे ही चलते चलते 1 साल गुजर जाता है और इस 1 साल में शरणप्रीत कई वीडियो एल्बम में काम करती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा मशहूर भी हो गई थी। लेकिन शरणप्रीत को कोई बड़ा काम नहीं मिल रहा था। अब इसी बीच में एक दिन शरणप्रीत का एक दोस्त शरणप्रीत से ये बोलता है कि अगर तुम्हें एक्टिंग में अपना कैरियर बनाना है तो इसके लिए तुम्हें मुंबई जाना पड़ेगा। अब शरणप्रीत को ये बात जम जाती है। इसके बाद शरणप्रीत जैसे ही अपने माँ बाप से बात करती है कि वो हीरोइन बनने के लिए मुंबई में जाना चाहती है, तो उसके माँ बाप उसे साफ साफ मना कर देते हैं। शरणप्रीत के माँ बाप उसे बोलते हैं कि बेटी तू हमारी इकलौती बेटी है, अगर तू यहाँ से मुंबई चली जाएगी तो हमारा मन कैसे लगेगा। लेकिन शरणप्रीत अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। अब क्योंकि शरणप्रीत अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इसीलिए उसके माँ बाप उसकी जिद के आगे अपने घुटने टेक देते हैं और उसे मुंबई भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इसके करीब 1 हफ्ते बाद ही शरणप्रीत चंडीगढ़ से मुंबई पहुंच जाती है और मुंबई पहुंचकर शरणप्रीत मुंबई के कांदीवाली जगह में एक कमरा किराए पर ले लेती है और उस कमरे में रहने लगती है। मुंबई में रहते रहते शरणप्रीत को 3 महीने गुजर जाते हैं और इन 3 महीनों में शरणप्रीत को टीवी सीरियलों में छोटे मोटे रोल मिलने लगे थे। लेकिन शरणप्रीत को कोई ऐसा काम नहीं मिल रहा था जिसे उसे मनचाहा नाम और फेम मिल जाए। शरणप्रीत इसके लिए हर कोशिश कर रही थी, लेकिन तब भी शरणप्रीत को कोई बड़ा काम नहीं मिल रहा था। अब इसी बीच में एक दिन शरणप्रीत का एक दोस्त शरणप्रीत के पास जाता है और उसे बोलता है कि अगर तुम अपनी किस्मत चमकाना चाहती हो तो नासिक में ऐसे 2 तांत्रिक हैं जिन्हें मैं जानता हूँ। वो तांत्रिक थोड़े से पैसे लेकर ही पूजा करते हैं, उसके बाद इंसान की अच्छी किस्मत चमक जाती है। शरणप्रीत को ये बात जम जाती है। उसी दिन शरणप्रीत उन तांत्रिकों से फोन पर बात करती है। वो तांत्रिक शरणप्रीत को बताते हैं कि तुम यहाँ पर आओगी तो हम 3-4 दिनों की एक पूजा करेंगे, जिसके बाद तुम्हारी किस्मत पूरी तरह से चमक जाएगी। वो तांत्रिक फोन पर ही शरणप्रीत को सारी बात समझा देते हैं। अब इसके करीब 1 हफ्ते बाद ही शरणप्रीत मुंबई से ट्रेन पकड़कर नासिक में पहुंच जाती है। शरणप्रीत जैसे ही नासिक में पहुंचती है तो स्टेशन पर उसे एक तांत्रिक लेने के लिए चला जाता है। जाने के बाद वो तांत्रिक शरणप्रीत को अपने साथ गोदावरी नदी के किनारे लेकर चला जाता है, जहां पर 2 तांत्रिक एक झोंपड़ी में रहते थे। उस दिन वो दोनों तांत्रिक शरणप्रीत को पूजा के बारे में बताते हैं कि कैसे कैसे क्या करना है। शरणप्रीत इसके लिए तैयार हो जाती है। अब जैसे ही रात के 11 बजते हैं तो दोनों तांत्रिक शरणप्रीत को अपने सामने बैठाकर मंत्र उच्चारण करने लगते हैं और मंत्र उच्चारण करते करते जैसे ही रात के 12 बज जाते हैं तो दोनों तांत्रिकों में से एक तांत्रिक उठता है और जोर जोर से ये बोलने लगता है कि देवता आ गए हैं, तुम लोग तैयार हो जाओ। अब तांत्रिक की ये बात सुनकर शरणप्रीत दोनों तांत्रिकों के सामने ही अपने सारे कपड़े उतार देती है। कपड़े उतारने के बाद दोनों तांत्रिक फिर से मंत्र उच्चारण करने लगते हैं। लेकिन इसके करीब 15 मिनट बाद ही एक तांत्रिक उठता है और शरणप्रीत के लिए पानी का गिलास लेकर आता है। शरणप्रीत उस पानी को पी लेती है और पानी पीने के 15 मिनट बाद ही शरणप्रीत मदहोश हो जाती है और कुछ आपत्तिजनक हरकतें करने लगती है। अब जैसे ही दोनों तांत्रिक बिना कपड़ों के शरणप्रीत को देखते हैं